बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन व सामीन खैरियत से होंगे। हिफ्ज़ से मुताल्लिक कुछ असातिज़ा को परेशानी ये होती है कि उनके बच्चे सबक नहीं सुनाते हैं और परेशान होते हैं कि यार हम सुबह इंतज़ार करते हैं, बच्चे सबक के लिए नहीं आते हैं, या ये परेशानी होती है कि आते तो सही हैं लेकिन गलत सुना रहे हैं। तो कुछ वजूहात है जिन वजूहात की वजह से बच्चों का सबक कमज़ोर होता है। 3 वजूहात में बयान करूँगा। अगर आप इन पर काम करें और थोड़ी सी तवज्जो दें, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपके बच्चों का सबक मजबूत होगा और फजर में जो आपकी परेशानी है वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। सबसे पहले आपने देखना यह है कि बच्चे गलतियां किस चीज़ में कर रहे हैं। आया उन बच्चों की गलतियां पुख्तगी में है या उन बच्चों की गलतियां लफ्जी गलतियां आ रही हैं। 2 चीज़ें। तीसरा ये देखना है कि बच्चों को सबक याद नहीं है। तो हर एक वजह के साथ एक कमज़ोरी पाई जा रही है। सबसे पहले ये कि बच्चे लफ्जी गलतियां कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस वक़्त बच्चों को हमने मुताला दिया था, तो आया हमने उन बच्चों का मुताला ठीक तरीके से सुना भी है कि नहीं है। ये तो नहीं है कि 3 बच्चों को हमने बिठा दिया है और उनसे कह दिया कि भाई आप पढ़ें, और ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, और मुताला हमने सुन लिया, निशान लगा लिया, चल भाई, और सुबह को आए और लफ्जी गलतियाँ। तो लफ्जी गलती की बुनियादी वजह यह है कि आपका मुताला मजबूत होना चाहिए। बच्चों से कहें कि बेटा आप मुताला देख कर आए, और जब यहाँ आप बच्चे आपको मुताला सुनाए, उस वक़्त आपने कोई भी रियायत नहीं करनी है। अगर अटकन आती है तो भी वापस करना है, अगर गलती करता है लफ्जी तो भी आपने बच्चों को वापस कर देना है। अगर आपका मुताला मजबूत है तो सुबह आपके बच्चों की लफ्जी गलतियाँ खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी जो गलती है वो ये है कि बच्चे आते ही नहीं हैं सबक सुनाने के लिए। आप बैठ गए, उस्ताद जी साहब बैठ गए, चल भाई सबक लेकर आ, सबक लेकर आ। अब कोई बच्चा टस से मस नहीं हो रहा है, कोई जगह से उठ ही नहीं रहा है। उस्ताद परेशान होता है कि भाई क्या हो गया है इनको। मेरा मुताला भी ठीक है, बच्चों ने मगरिब में सबक भी याद किया है, तमाम बच्चे आए भी थे, लेकिन बस उस्ताद के पास आने का नाम नहीं लेते हैं। उसकी बुनियादी जो गलती है वो ये है कि मगरिब में हमने सुस्ती की है, या तो ये होगा कि उस्ताद साहब नहीं आया होगा क्लास में और ये सोच रहा होगा कि मैं मगरिब में नहीं आया हूँ, सुबह मुझे सबक सुना लेंगे। बिल्कुल नहीं सुनाएंगे। उस्ताद साहब का मगरिब की क्लास में मौजूद होना ज़रूरी है। अगर उस्ताद मगरिब में नहीं आता है और सुबह बच्चे गलती कर रहे हैं और उस्ताद उनको डांट टपट कर रहा है, मार रहा है, सख्ती कर रहा है, तो बिल्कुल उस उस्ताद के लिए सख्ती ठीक नहीं है। अच्छा, तीसरी जो गलती है वो ये है कि बच्चे पुख्ता गलती कर जाते हैं। उसकी जो वजह है गलती की कि बच्चे आपके पास आए और बच्चे 2 लाइन पढ़ी, 3 लाइनें पढ़ी और बच्चे ने गलती कर ली, या ये है कि आखिर 2 लाइनों में बच्चे गलती कर जाते हैं। उसकी भी वजह है। उसकी वजह यह है जो अक्सर असातिज़ों को समझ में नहीं आती है। उसकी वजह यह है कि उस बच्चे ने सबक याद तो कर लिया है, पूरा मजबूत याद है, और उसको एतमाद भी है कि मुझे सबक याद है, और अपने साथ ये बड़ा खुश है कि यार मैं सुबह सबक सुनाऊंगा। लेकिन उसको मालूम नहीं कि सबक याद करने के बाद मैंने सुनाना भी है किसी बच्चे को। कम से कम 2 बच्चों को सुनाना ये आप क्लास में फ़र्ज कर दें। 3 को सुनाते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। तो बच्चे बग़ैर सबक सुनाए आपके पास आ जाते हैं और फ़ौरन आपको पहली मर्तबा में सबक सुनाने की तवक्को रखते हैं कि हम उस्ताद साहब को सबक सुना लेंगे और हमारा सबक पास हो जाएगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। एक आधा दिन कर भी लिया तो चल जाएगा, लेकिन मुस्तकिल इस तरीके से सबक नहीं सुनाया जा सकता। तो चाहे असातिज़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे तलबा हैं हिफ्ज़ के, तो ये 3 चीज़ें अपनी ठीक कर ले, इंशाअल्लाह आपका सबक मजबूत होगा। असातिज़ा की भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, तलबा को अगर सबक सुनाने में दिक्कत है तो उनकी भी परेशानी दूर हो जाएगी।